जॉन्डिस फैला, कई लोग इस संसार को छोड़कर चले गए। अब कांग्रेस इस चुनाव में गारंटी देने भी आगे नहीं आ रही। चुनाव को जिताकर कांग्रेस के तो सबसे पहले खबरें शिमला चुनाव में मचे सियासी घमासान से जुड़ी। शिमला नगर निगम के चुनाव प्रचार में उतरे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि लग रहा है कि सुक्खू सरकार जाने वाली है। चारों तरफ अव्यवस्था का दौर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस में कई लोग नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस के लोग हमेशा हमारे संपर्क में रहते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जयराम ठाकुर ने यह बात संजौली में चुनाव प्रचार के दौरान कही, जहां उन्होंने रोड शो किया। उनके साथ डॉक्टर जनक राज, बलवीर वर्मा, पवन काजल, सुरेश कश्यप और पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज भी प्रचार के दौरान मैदान में साथ थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि पूरे शिमला में बीजेपी के 5 साल में हुए काम की चर्चा हो रही है। वहीं लोग सीएम से पूछ रहे हैं कि सुक्खू भाई 10 गारंटियां कित्थे पाई, जो ये बताता है कि बीजेपी चुनाव जीत रही है, यानी कि शिमला नगर निगम का चुनाव जीत रही है। उन्होंने सीएम सुक्खू के ठग विद्या वाले बयान पर भी हमला बोला। जोश में नजर आ रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है जनता का? मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे शिमला शहर में इस कॉरपोरेशन के चुनाव में जो हमारी उम्मीद है उससे भी बहुत ज्यादा उत्साह मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की कॉरपोरेशन निश्चित रूप से बनेगी। और सबसे बड़ी बात उसकी वजह यह है कि शिमला में 5 साल वर्सेस 25 साल। मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि भाजपा के पास ठग विद्या है। नहीं, देखिए, ठग विद्या जो हकीकत है वो जमीन पर है। जहां हम खड़े हैं, इस सड़क की क्या हालत होती है, आज वो सड़क देखिए। अब यहीं पर आप पिछली तरफ देखेंगे तो आप फुट ओवर ब्रिज देखिए, ऊपर से बनकर के तैयार होता जा रहा है। ठगा तो उन्होंने है। ये शब्द जो है सही मायने में उन पर फिट होता है जिन्होंने इस बात को कहा है। ठग विद्या का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ठग करके ताजा सत्ता में आए हैं और वो बड़ा महंगा पड़ रहा है उनको। पोस्टर का भी जिक्र आपने किया, कुछ तस्वीरें नहीं दिखी तो आपको थोड़ी चिंता हो रही है? नहीं, चिंता नहीं, हम तो यही कहते हैं कि सुक्खू जी पूरा अपना जो है पूरा जो इंतकाम जिसको बोलते हैं ना, बदला ले रहे हैं। जब वीरभद्र सिंह जी थे तो सुक्खू जी कहीं नहीं होते थे। अब जब सुक्खू जी आए तो अब उन्होंने कहा कि अब कोई और फोटो होना ही नहीं, मेरे सिवाय कुछ होना ही नहीं चाहिए। सर, एक आखिर में आपने फिर वो बात दोहराई कि बहुत जल्द जो है आप फिर सत्ता में आने वाले, ऑपरेशन करने जा रहे हैं फिर से ऑपरेशन। हम कह रहे हैं कि वो जाने वाले, ऐसा लग रहा है उनके हालात से, क्योंकि सारी चीजें जिस तरह से अव्यवस्था का दौर चारों तरफ फैला हुआ है, महंगाई उनके आते बढ़ गई, संस्थान उन्हें बंद कर दिए, उनके अपने लोगों के बीच में नाराजगी, निराशा का माहौल बना हुआ है और जिसके कारण सभी के सभी लोग जो है वो ऐसी परिस्थिति में है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस के कुछ लोग भी आपके संपर्क में हैं? नहीं, देखिए, लोग संपर्क में नहीं, देखिए वो तो हमेशा रहते ही है। दावा फिर से यही कर रहे हैं, न केवल नगर निगम जीतने का दावा कर रहे हैं बल्कि उससे आगे की भी बात यहाँ पर जो है कही जा रही है। खैर, इसी तरह के दावे वादे जो है हमें हर राजनीतिक दल के बड़े नेताओं की तरफ से सुनने और देखने को मिल रहे हैं। अब इसका फैसला जो है वो जनता ही करेगी। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। और सीएम सुक्खू आज लगातार तीसरे दिन शिमला नगर निगम चुनाव के प्रचार में उतरे। सीएम सुक्खू ने आज मशोबरा इलाके से चुनाव प्रचार की शुरुआत की। मशोबरा के बाद सीएम ढली सब्जी मंडी पहुंचे, जहां गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया गया। सीएम ने यहां चुनावी सभा को संबोधित कर कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने की अपील की। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा और विधायक नंदलाल भी कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार करते नजर आए। जनता को संबोधित करते हुए सीएम ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और शिमला के विकास के लिए निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत को जरूरी बताया। देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार हमसे एक सवाल पूछते कि गारंटियों का क्या हुआ,
गारंटियों के संदर्भ में हमसे पूछा जाता है, हमने अपने बजट की और जो अपने घोषणा पत्र की 10 गारंटियों में से 3 गारंटियां इसी बजट में पूरी कर ली है, जिसमें 2,31,000 गरीब महिलाओं को पहले चरण में, जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, उनको हर महीने 1,500 रुपया और साल का 18,000 रुपए देने के लिए 461 करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें कर दिया गया है। इसके अलावा मैं काजा में 75 साल बाद कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री चाइना बॉर्डर में हिमाचल दिवस मनाने गया। हमने वहां कहा कि हम जो काजा में रहने वाली महिलाएं हैं, तकरीबन 9,000 महिलाएं हैं, उनको भी हमने 18 से जिंदगी भर ताउम्र के लिए हमने उनको 18,000 रुपया प्रति महिला देने की घोषणा 15 अप्रैल 2023 में कर दी है। हमारी कमिटमेंट है, हम जो कर रहे हैं वो अपने आर्थिक संसाधनों से ही कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हम पर सवाल पूछ रहे हैं, हमारी सरकार को बने हुए तो अभी 135 दिन हुए। और अब आपको सीएम सुखो के चुनाव प्रचार के बीते 3 दिनों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2 मई को होने वाले चुनाव के लिए सीएम गुरुवार से चुनाव प्रचार के रण में उतरे। गुरुवार को उन्होंने कई जगहों पर नुक्कड़ सभाएं की। इसके पहले शुक्रवार को भी कई वार्डों में जाकर सीएम ने कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे और फिर आज यानी शनिवार को भी उन्होंने धुआंधार चुनाव प्रचार किया। प्रचार के मामले में सीएम सुक्खू अब तक दूसरे बड़े नेताओं से कहीं आगे नजर आ रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुरुवार की, शुक्रवार की और शनिवार की। इन तीनों दिन में आप ये अंदाजा करें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद शिमला की जंग के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव के दौरान वोट हासिल करने के लिए ये उनका ये दौरा है और इसमें वो लगातार जो है सड़कों पर उतर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, यात्रा पैदल चल रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि किस तरह से शिमला की अगर नगर निगम में भी कांग्रेस की सत्ता रहती है तो किस तरह शिमला के विकास में जो है एक रफ्तार आएगी। तो एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता शिमला चुनाव में प्रचार कर रहे हैं तो कई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी के वादों पर सवाल खड़े किए। मैं जयराम जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 साल किसकी सरकार थी? जयराम जी जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त तो उनको जो ये वायदे हैं जो आज ये नगर निगम के लोगों से कर रहे हैं, आज ये वायदे कर रहे हैं, उस वक्त तो किया नहीं। और जो यहाँ है हिमाचल में तो ट्रिपल इंजन की सरकार थी, केंद्र में मोदी की सरकार, प्रदेश में जयराम जी की सरकार और नगर निगम शिमला में स्पष्ट बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी का था। जिन लोगों ने, जिस सरकार ने 5 साल अपने वायदे पूरे नहीं किए वो आज वायदा कर रहे हैं और क्या उनकी स्थिति इन वायदे को पूरी करने की है? कांग्रेस लगातार बीजेपी पर ऐसे आरोप लगा रही है जिस पर आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के हर आरोप का जवाब दे दिया। पोस्टर से लेकर बीजेपी के काम तक कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए और जवाब में बीजेपी ने क्या कहा, यह सुनिए। नगर निगम उसकी होनी चाहिए जिसकी सरकार है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नगर निगम उनकी थी, उन्होंने कुछ किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जो सचिवालय में बैठे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे, क्या उन्होंने तब नहीं सोचा? आज जब वो सत्ता में नहीं है तो नगर निगम की जनता को ये कहना चाहते हैं कि हम 40,000 लीटर मुफ्त पेयजल उपलब्ध करवाएंगे। और जैसे मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि 25 साल तक यहां नगर निगम में शासन कांग्रेस पार्टी का रहा। 5 वर्ष बीच में कम्युनिस्ट भी रहे और भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 5 वर्षों तक ही कॉरपोरेशन संभाली थी। लेकिन 5 साल की तुलना अगर हम 25 सालों के साथ करें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 साल का भारतीय जनता पार्टी के
इस कॉरपोरेशन में कार्यकाल का अगर हम जिक्र करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो 25 साल पर भारी पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई आंसर नहीं है कि उन्होंने किसी संस्था के समय अवधि पूरे होने पर चुनाव क्यों नहीं करवाए। आज तक लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि म्याद पूरी होने पे चुनाव ना करवाया जाए। ये पहली सरकार थी जिन्होंने शिमला के साथ अन्याय किया। हम शिमला नगर निगम में लोकतंत्र की बहाली करने जा रहे हैं। जो निराशा का माहौल सरकार कांग्रेस की बनने के पश्चात इन 4 महीनों में देखने को मिला है, उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को इस नगर निगम के चुनाव में झेलना पड़ेगा। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हम जीत रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से जीत रहे हैं। 5 साल शिमला में इनका कारपोरेशन भी था और 5 साल प्रदेश में भी इनकी सरकार थी भाजपा की, तब कुछ नहीं किया। अब होर्डिंग लगाए, उसमें भी मोदी जी शिमला कारपोरेशन में क्या करेंगे? पार्किंग बनवाएंगे, ये ट्रैफिक हटाने आएंगे। हर जगह मोदी जी, वार्ड के चुनाव में मोदी जी, सबका फोटो लगा के हर जगह वो वोट लेने के चक्कर में। अरे 5 साल का पहले जवाब दे भाजपा। आज देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी है वो नंबर 1 पर हैं, टॉप पर हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका जिक्र होगा ही, उनको फोटो भी होगा। लेकिन एक बात मैं पूछना कांग्रेस के मित्रों से जरूर चाहता हूं कि शिमला कॉरपोरेशन के चुनाव में वीरभद्र सिंह जी का फोटो हमको मिला नहीं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का फोटो भी हमको मिला नहीं अभी तक। और यहां तक कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनका भी फोटो का जिक्र कहीं हुआ नहीं है, वो भी मिला नहीं हमको फोटो। और शायद मुझे मालूम नहीं इनकी क्या व्यवस्था रहती है, उस व्यवस्था का अनुरूप जो है वो शिमला के इलेक्शन में, कॉरपोरेशन के इलेक्शन में जिम्मा उनके पास दिया हुआ है, लेकिन फोटो उनका है नहीं। ये तमाम सारी बातें क्या संदेश देती हैं, मैं समझता हूं कि इन सारी बातों को मैं छोड़ देता हूं आपके ऊपर, लेकिन लोग इस बात को लेकर के जरूर अपना अपना जो है वो आकलन लगाते हैं। और शिमला नगर निगम चुनाव में पोस्टर वॉर छिड़ा है। कांग्रेस ने पहले बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि निगम चुनाव के लिए बीजेपी के पोस्टर में पीएम मोदी की तस्वीर क्यों है। इस पर बीजेपी की तरफ से कहा गया कि मोदी हमारे सर्वोच्च नेता हैं, देश दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं, इसलिए उनके पोस्टर तक बीजेपी के फोटो में तो होगी, लेकिन कांग्रेस बताए कि उसके चुनावी पोस्टरों से जगह जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वीरभद्र सिंह और मुकेश अग्निहोत्री की तस्वीरें गायब क्यों हैं। लेकिन सवाल यह कि क्या सच में कांग्रेस के पोस्टरों में ऐसा है, यह जानने के लिए हमारे संवाददाता रणवीर सिंह ने शिमला में लगे कई पोस्टरों का जायजा लिया। नगर निगम शिमला में चुनाव प्रचार जो है अंतिम दौर में है। इस बीच भाजपा और कांग्रेस में पोस्टरों के भीतर लगी तस्वीरों को लेकर वाक युद्ध शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत राजीव शुक्ला ने की थी, जब भाजपा पर उन्होंने निशाना साधा था कि अब भाजपा जो है पीएम मोदी के फोटो के नाम पर वोट ले रही है, जबकि यहां पर काम जो है स्थानीय स्तर पर पार्षद को करना होता है। इस वक्त हम कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय के बाहर ये पोस्टर आपको दिखाना चाहेंगे। बहुत बड़ा ये पोस्टर यहाँ पर लगा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सभी प्रत्याशी है उनकी तस्वीरें लगी हैं। ठीक अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है उसकी तस्वीर लगी हुई है, जिसमें बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर है, उसके साथ सोनिया गांधी और उनके बगल में देखिए राहुल गांधी की तस्वीर है, उसके साथ ही राजीव शुक्ला और प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीर है। ऊपर आप तस्वीर में नजर डालें तो सबसे आगे जो तस्वीर लगी हुई है वो मुख्यमंत्री की है, उसके बाद प्रतिभा सिंह, फिर मुकेश अग्निहोत्री, फिर यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह की तस्वीर है, अनिरुद्ध सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं, विक्रमादित्य भी कैबिनेट मंत्री है, उनके साथ दो शिमला शहरी के विधायक हैं हरीश जनार्था, उनकी तस्वीर नजर आ रही है। लेकिन सड़क के दूसरी तरफ की अगर तस्वीर हम दिखाएं
तो यहां पर जो 2 मई को वोट अपील कांग्रेस ने की है, ये यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर तो नजर आ रही है, लेकिन उप मुख्यमंत्री की तस्वीर कहीं नजर नहीं आ रही है। तो इसी को लेकर वाक युद्ध यहां पर शुरू हो गया है। और आगे बढ़ने से पहले फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। अब देखिए, शिमला चुनाव में मचे सियासी घमासान की खबरों के बाद हम आपको बता रहे हैं किस तरह से कल पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड का प्रसारण होगा, यानी 100वें एपिसोड का प्रसारण होगा, जिसे लेकर देश भर में बीजेपी की तरफ से खास तैयारियां की गई हैं। पार्टी की तरफ से देश भर में 4 लाख केंद्रों पर इसके प्रसारण के खास इंतजाम किए गए। देश के हर विधानसभा क्षेत्र में औसतन 100 जगहों पर ऐसे इंतजाम किए गए हैं जहां लोग कार्यक्रम को देख और सुन सकें। इस बीच पहली बार पीएम के मन की बात कार्यक्रम के स्टूडियो और पूरे सेटअप का वीडियो सामने आया है, जिसमें पीएम के अपने दफ्तर से निकलकर स्टूडियो तक आने, टेलीकास्ट टीम से चर्चा और फिर पीएम के माइक संभालने तक के हर हिस्से को दिखाया गया है। यह वीडियो मन की बात के 100वें एपिसोड के शूट का ही है, जिसके माइक पर मन की बात 100 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी पीएम मोदी के कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर बीजेपी की तरफ से भव्य तैयारियां की गई हैं। कई केंद्रों पर प्रसारण के खास इंतजाम किए गए हैं। सिरमौर जिले में 22 केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं 563 पोलिंग बूथों पर भी मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा। बीजेपी के मुताबिक हर बूथ पर कम से कम 100 लोग पीएम के मन की बात सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी व्यवस्था की हुई है कि पूरे के पूरे 563 बूथों पे, जिले के पोलिंग बूथों पे इस कार्यक्रम को सुना जाएगा और विशेष प्रबंध इस कार्यक्रम के तहत किए जाएंगे। जिले में लगभग 22 स्थानों पर 100 या इससे ज्यादा लोग भी इस कार्यक्रम को सुनेंगे, ऐसी भी व्यवस्था की गई है। और नालागढ़ की बद्दी पुलिस को एक बार फिर आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली यानी CCTNS के लिए राज्य में पहला स्थान हासिल हुआ है। इसके अलावा बद्दी के महिला थाने को राज्य के महिला थानों की कैटेगरी में पहला स्थान मिला है। आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली के लिए बद्दी पुलिस को यह अवार्ड वैज्ञानिक तरीके से उसके रिसर्च और पुख्ता सबूत जुटाने को लेकर मिला है। इसके पहले 2022 में भी बद्दी पुलिस इस मामले में पहला स्थान हासिल कर चुकी है। रैंकिंग आई है जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर की, उसमें हमारी टीम नंबर 1 रही। पर्पस ये है कि हम टेक्नोलॉजी को बेस्ट पॉसिबल यूज़ करें, अच्छे तरीके से यूज़ करें। टेक्नोलॉजी को पुलिस की डे टू डे एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिगेशन हो, क्राइम मैनेजमेंट हो, लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट हो, रिस्पॉन्स सिस्टम हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, पुलिस कंट्रोल रूम हो, ट्रैफिक हो, हम सारी जगह टेक्नोलॉजी को अच्छे से इस्तेमाल करें और अपने बॉयज़ के साथ प्रोफेशनली इसको इंटीग्रेट करके लोगों को बेस्ट सर्विसेज दें। मैं DSP LR, क्योंकि इसके SO हैं और इसके IC CCTNS हैं, उनको दोनों को मुबारकबाद देता हूँ। और नेपाल के अन्नपूर्णा चोटी पर मौत को मात देने वाली पर्वतारोही बलजीत कौर अपने घर सोलन लौट आई हैं। घर पहुंचने पर बलजीत का जोरदार स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए कई संस्थाओं के लोग पहुंचे हुए थे। दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी चोटी अन्नपूर्णा को फतेह करने निकली बलजीत 17 अप्रैल को लापता हो गई थी, जिसके बाद उनकी मौत की अटकलें भी लगाई जाने लगी, मगर 18 अप्रैल को उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। कुछ दिनों तक इलाज के बाद वो अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। बलजीत ने कहा कि उनके साथ जो शेरपा भेजे गए थे वो सही नहीं थे, उन्होंने बीच में साथ छोड़ दिया, लेकिन वो अब किसी को दोष नहीं देना चाहती। बलजीत ने कहा कि वो अगले 3-4 महीने अपने परिवार के साथ बिताएंगी। अपने बल से बलजीत जीत हासिल करके हिमाचल लौटी है। बलजीत, कैसा रहा एक्सपीरियंस? और पेरेंट्स के लिए तो स्पेशली काफी दुखदाई रहा, लेकिन अब आपको कैसा लग रहा है? मेरा एक्सपीरियंस इस बार सबसे अलग था और मुझे लगता कि ज़रूरी भी था, क्योंकि पता लगना चाहिए कि हाँ माउंटेन्स में और क्या चीज़ें होती हैं, और ताकि लोगों को भी थोड़ा मतलब सीखने को मिले। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो शेयर करूँ मैं लोगों को, तो कम से कम उनको भी पता लगे हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं। मेरी फैमिली के लिए शायद बहुत ज़्यादा दुखदाई रहा और
मुझे शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि वो किस तरह से मतलब गुजरे होंगे, वो चंद घंटे कैसे गए होंगे उनकी ज़िंदगी में। और क्योंकि मुझे मालूम है कि कितना मुश्किल होता है, क्योंकि मेरी सिस्टर की डेथ हो चुकी थी और वो दौर फिर से आ गया था, तो मेरे घर वाले एकदम से अंधेरा ही छा गया था घर पे, और अकेली मैं घर की बड़ी हूँ और कमाने वाली हूँ, तो और ज़्यादा हो गया था। तो बलजीत, यहाँ पर मैं बीच में रोकना चाहूँगा कि जैसे ही खबर आई कि बलजीत नहीं रही जी, और दुनिया से रुखसत हो चुकी है, सबके दिल टूटे थे। मदर का दिल, हमने उनसे बात की थी तो वो भी फौलाद की तरह थी जैसे आप है। लेकिन जब आप ये खबर आई उसके बाद में मदर से बात हुई तो क्या बात हुई थी? बहुत नॉर्मल सी बात हुई और उन्होंने बोला ठीक है, मैं हाँ जी कुछ हुआ तो नहीं, मैंने कहा नहीं हुआ, ठीक है अपना ध्यान रखना, बस इतनी सी बात हुई थी। एक्चुअली मेरे घर में सर ऐसा है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो जाए ना, तो हम लोग अगर हमें पता है कि बंदा कोई मिशन पे गया है, कुछ प्रोजेक्ट है, कुछ भी है, तो हम वो बात तब तक बताते नहीं होंगे जब तक वो कंफर्ट जोन में नहीं आता। तो सही मेरी मदर ने हमेशा की तरह अपना फौलादी जैसे दिखाती है वो जिगरा, उसी तरह से दिखा के मुझे ऐसा बोला कि ठीक है अपना ध्यान रखना, ठीक है सब कुछ ऐसा वैसा, हमारी चिंता मत करिए बस। तो मुझे पता है कि वो अंदर अंदर वो घुट रही थी, अंदर अंदर वो कट रही थी, पर वो जो मेरे फेस पे वो दिखा रही थी कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, ताकि मैं भी ना टूटूं। जब यानी कि जब आप स्टार्ट करते हैं एक्सपीडिशन, आपने कहा कि बहुत ही खराब फिल्म्स दिखाते हैं और उसमें बताते हैं कि आपके साथ में क्या क्या गलत हो सकता है। जब आप यहाँ से घर से गई थी तब भी आप घर में बाय बाय कर गई थी कि बहुत ही खतरनाक जो एक्सपीडिशन पर है आप जा रही है जी। क्यों आपको शुरू में ही अंदेशा ऐसा कुछ हो गया था कि कुछ ऐसा होने वाला है? एक्चुअली सर मैं क्लाइंब कर चुकी हूँ ऑलरेडी, वो पीक पहले लास्ट ईयर ही क्लाइंब कर चुकी थी, तो मैं उसकी टफनेस मैं जानती थी। तो और रही बात पहाड़, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो हर साल बदलता रहता है, हर साल वो नए से नए मोड़ लेके आता रहता है अपने आप में, और वो टफ होते ही हैं। तो मेरी रिस्पेक्ट तो एक पहले से ही थी, और मुझे मालूम था कि विदाउट ऑक्सीजन के साथ मुझे मालूम है मैं कर लूँगी, उसका टेंशन नहीं था मुझे, पर विदाउट ऑक्सीजन के साथ माउंट अन्नपूर्णा करना मतलब ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि एक ऐसा माउंटेन है जहाँ पे रोटेशंस कम होती है बहुत ज़्यादा, तो मतलब एक ही रोटेशन में जाना होता है आपको सबमिट करें, जो कि रिस्की होता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए बहुत ज़्यादा डेथ रेशियोज भी हैं। अब देखना यही है कि बलजीत कौर कौन सा लक्ष्य निर्धारित करती है और कितनी जल्दी वो फिर से पहाड़ पर जाती हैं फतेह करने के लिए। कैमरामैन सन्नी के साथ कीर्ति कौशल, न्यूज़ 18 सोलन। और इसी के साथ अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।